हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुतबा फातिमा नेहरू, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। और आज मेरे साथ है 6th क्लास की एक स्टूडेंट जिनका नाम है सबा खानी। तो आज मैं इनको डोडा डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी। तो आप देख ही सकते हैं कि जो हमारा ये व्यू है पीछे, ये हमारे डोडा टाउन का है, जहाँ के हम नेटिव्स हैं, जहाँ के हम बाशिंदे हैं। तो आज हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं इनको डोडा डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारे चिनाब रीजन में, सबू डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारे चिनाब रीजन में लाई करता है। ये रीजन जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसके अलावा यहाँ पे 18 तहसील्स हैं, जिसमें हमारी बदरवा, ठाठरी, डोडा ये जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा भी और बहुत सारी तहसील्स है, जैसे कि हमारी असर है, गुंदोबलेसा है, कास्तीगढ़ है, वो सारी तहसील्स भी हैं, लेकिन ये 3 प्रोमिनेंट हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि एंशिएंट टाइम्स में डोडा में कौन से लोग रहते थे। सबसे पहले अगर हम बात करें डोडा डिस्ट्रिक्ट के एंशिएंट टाइम्स की, यहाँ पे ज़्यादातर वो लोग रहते थे जो सराजी पॉपुलेशन थी, वो यहाँ पे रहते थे। मतलब सराजी बोलने वाले लोग यहाँ रहते थे, जिन्होंने इस पूरे एरिया को, चिनाब डोडा टाउन को कवर किया हुआ था। डोडा टाउन उन्हीं से भरा पड़ा था। इसके अलावा जो बाहर से भी माइग्रेंट्स यहाँ पे आते थे, जैसे कि कश्मीर के कुछ लोग 17th सेंचुरी में माइग्रेट करके जो है यहाँ पे आए थे हमारे डोडा टाउन में रहने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वो कश्मीर छोड़ के डोडा टाउन में क्यों रहने के लिए आए। इसका आंसर ये है कि कश्मीर में एक जो है चीज़ प्रोमिनेंट थी, जिसको हम कहते हैं फ्यूडलिज्म। ठीक है, फ्यूडलिज्म क्या होता है? फ्यूडलिज्म का मतलब है लैंड लॉर्ड्स का एक हिसाब से राज, जो कि अपने पीजेंट्स पे बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगाया करते थे, बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू लेते थे। और डोडा डिस्ट्रिक्ट हमारा वाहिद एक ऐसा एरिया था जहाँ पे ऐसा उतना कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं चलता था, तो लोग जो है माइग्रेट करके हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में आते थे। ये है कि यहाँ पे कौन से लोग रहते थे एंशिएंट टाइम्स में। सो इफ़ वी टॉक अबाउट कि डोडा का नाम एक्चुअली डोडा कैसे पड़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके 2 पर्सपेक्टिव्स आते हैं, या हम कह सकते हैं इसके 2 व्यूज़ हैं, या हम कह सकते हैं इसके 2 कंसेप्ट्स हैं। पहला कंसेप्ट है कि हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा ओपियम की कल्टीवेशन होती थी। ओपियम क्या होता है? अफीम जिसको हम बोलते हैं, उसको डोडा की लोकल लैंग्वेज में हम डोड कहते थे। तो उसी को कन्वर्ट करके फिर इसका नाम जो है डोडा रखा गया। ये आ गया एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट हमारे पास आता है, किश्तवाड़ के एक बहुत ही फेमस रूलर थे, उन्होंने अपना एरिया एक्सपैंड किया था डोडा तक भी। तो उनके पास एक यूटेंसिल मेकर थे। यूटेंसिल मेकर पता है आपको, बर्तन बनाने वाले थे, जो कहाँ से आए थे? मुल्तान, पाकिस्तान से माइग्रेट होकर हमारे इस इलाके में आए थे, चिनाब वैली में। तो उनको कहा गया था कि आप क्या करो, आप यहीं पे अपनी एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश करो और यहीं पे यूटेंसिल मेक करो। और उस पर्टिकुलर पर्सन, उस यूटेंसिल मेकर का नाम क्या था? दीदा था। तो उसी के नाम पे जब वो यहाँ पे यूटेंसिल्स बनाने लगा और उसकी वो यूटेंसिल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हुई, उसकी वजह से यहाँ पे दीदा से जो है डोडा नाम रखा गया। आपको समझ आई? उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ के रूलर्स की, जो हमारे एंशिएंट रिकॉर्ड्स हैं वो ये बताते हैं कि उतनी ज़्यादा रूलर्स का कोई यहाँ पे राज नहीं था, बट स्टिल देयर वर सम रूलर्स जिन्होंने यहाँ पे राज किया, जिसमें हमारे रानाज आते हैं, राजाज आते हैं। उसके अलावा बहुत सारे इंडिपेंडेंट चीफ लोग आते हैं जिन्होंने यहाँ पे रूल किया, जिसमें हमारे बहुत सारे किस्म की कास्ट के लोग भी आते हैं, जैसे गुटाकर्स। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे चिब्स आते हैं, उन्होंने यहाँ पे रूल किया। लेकिन यहाँ के जो सबसे प्रॉमिनेंट रूलर माने जाते हैं, जिन्होंने डोडा को एक हिसाब से मॉडिफाई किया, वो थे महाराजा गुलाब सिंह। कौन थे? महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह थे, जिन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ की अपलिफ्टमेंट की एक हिसाब से। उन्होंने 1822 में यहाँ कैप्चर किया था डोडा को, और उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को, मतलब ना कह सकते हैं हम, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे एक सबसे स्मूथली चलाया। क्या था रूलर का नाम? महाराजा गुलाब सिंह। राइट, यू आर एग्जैक्टली राइट। तो वो थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे काम किए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में कभी कोई फोर्ट हुआ करता था, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में फोर्ट थे या नहीं थे। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसके बारे में कंसेप्ट नहीं होगा कि फोर्ट था या नहीं था, तो वो मैं आपको देना चाहती हूँ कि यहाँ पे फोर्ट मौजूद था, मेन सिटी में फोर्ट मौजूद था।
जब महाराजा गुलाब सिंह यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ पे फोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश कराया। और वो किस लिए उन्होंने यहाँ पे एस्टैब्लिश कराया, क्योंकि वो चाहते थे कि जो भद्रवा के राजाज थे वो यहाँ पे आके हमें इन्वेड ना कर ले एक हिसाब से। तो उन्होंने क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे वो फोर्ट एस्टैब्लिश कराया, जिसको बहुत अच्छी तरह से फोर्टिफाइड किया उन्होंने, और वहाँ से वो दूसरी जगहों पे नज़र रखा करते थे। अब यहाँ पे ये भी चीज़ आती है कि वो फोर्ट एक्चुअली में कहाँ एग्जिस्ट करता था। जो हमारी डोडा में बॉयज़ हाई सेकेंडरी की बिल्डिंग्स जहाँ है, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग्स जहाँ पे है, वहाँ पे जो है वो फोर्ट एग्जिस्ट करता था एट दैट टाइम। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर दिया कि इस फोर्ट को आप डिमोलिश करो, तो वो फोर्ट जो है अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट फोर्ट यहाँ पे एग्जिस्टेंस में पहले था। इज दैट क्लियर सबू? यस। रुतबा दी, डोडा का जो इलाका है ये पहले से इतना ही प्रेजेंट था या फिर इससे ज़्यादा? सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू बिकॉज इट्स अ वेरी एसेंशियल क्वेश्चन कि डोडा इतना ही था या इससे पहले वास्ट था। तो इसके पीछे एक हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। जब हमारा जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी, मतलब जब यहाँ पे राजा महाराजा का रूल हुआ करता था, उस टाइम हमारा डोडा एग्जिस्टेंस में नहीं था, क्योंकि इसको बाद में कार्व आउट किया गया, हम कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट किया गया, निकाला गया। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से इसको निकाला गया। जब उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जो है इसकी मतलब उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारा किश्तवाड़ भी आता था, उसके अलावा हमारा ठाठरी का इलाका भी आता था, उसके अलावा रामबन का इलाका भी आता था, डोडा का इलाका भी आता था। लेकिन जब 1948 में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की पार्टीशन हुई, या हम कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन हुई, तो एट दैट टाइम क्या हुआ, उस टाइम पे जो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को अलग किया गया। उसके साथ जो है सिर्फ रामनगर तहसील्स रखी गई और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का कुछ इलाका, और डोडा का जो इलाका था वो अलग कर दिया गया। डोडा में कौन कौन सी साइट्स आने लगी, रामबन, ठाठरी, भद्रवा, और इसके अलावा ये 3 साइट्स आती थी, रामबन, भद्रवा, ठाठरी, बस ये 3 साइट्स आती थी। उसके बाद अगर हम बात करें फिर 2006 में क्या हुआ, एक और इंसिडेंस 2006 में पेश आया। अब डोडा का एरिया पहले जितना था उससे तो कम ही हो गया। अब 2006 में फिर से रामबन को जो है वो अलग डिस्ट्रिक्ट का ओहदा दिया गया और किश्तवाड़ को जो है वो अलग डिस्ट्रिक्ट का ओहदा दिया गया। फिर हमारे डोडा के अंदर बचा क्या, सिर्फ हमारा भद्रवा का एरिया, ठाठरी का एरिया और डोडा का कुछ एरिया। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है दैट अर्स्टवाइल डोडा, यानी पहले वाला डोडा वॉज वेरी वास्ट, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। लेकिन जब पार्टीशन हुई, जब उधमपुर से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया, तो एट दैट टाइम डोडा का एरिया जो है वो थोड़ा कम हो गया। सो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये है हमारी चिनाब रिवर, जिसका एक साइड जो है मतलब उस साइड जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट फॉल कर रहा है, डोडा टाउन फॉल कर रहा है, और इस साइड जो है हमारा भद्रवा का थोड़ा सा इलाका फॉल कर रहा है। तो वहाँ जो है चिनाब के उस साइड जो है बोली जाती है हमारी कश्मीरी एंड सराजी, और इस साइड जो है हमारी बोली जाती है भद्रवाही। तो ये चिनाब रिवर इज़ एक्टिंग एज अ सेपरेशन बिटवीन दीज 2 पार्ट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड पे है, ये एक हिली एरिया है। इसके अलावा क्या कहते हैं इसको, ये मतलब यहाँ पे सिर्फ इसके जियोग्राफिकल फीचर्स ही अच्छे नहीं हैं, बल्कि यहाँ की जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी यहाँ पे आजकल एग्जिस्ट कर रही है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है। ब्रिलियंट किस सेंस में है, यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा ब्रदरहुड देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा यूनिटी देखने को मिलती है। तो ये एक मतलब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होने के बाद भी स्टिल डोडा एक ऐसी सिटी है जो बहुत ही ज़्यादा यूनिफाइड है। तो सो इट वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ डोडा। सो आई होप आपको ये वीडियो जो है ये अच्छी लगेगी। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डोडा की हिस्ट्री के रिगार्डिंग हमने इसमें दी, और हम फ्यूचर में भी कोशिश करेंगे आप तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाने की। और थैंक यू वेरी मच, और जुड़े रहे कल्चरल सेल डोडा के साथ जो आप तक ये वीडियोस पहुंचाता है। थैंक यू वंस अगेन।